खबरें आ रही है कि शान मसूद इज इन कंटेंशन फॉर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्क्वाड। शान मसूद को साइम अयूब के रिप्लेसमेंट के तौर पे सोचा जा रहा है और उसके ऊपर डिस्कशंस जारी हैं पाकिस्तान के सिलेक्टर्स, पाकिस्तान के कैप्टन और मैनेजमेंट के बीच में कि साइम अयूब को रिप्लेस करने के लिए शान मसूद बेहतर हैं, इमाम उल हक बेहतर हैं, हसीबुल्लाह बेहतर हैं, आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है। तो हमारी जो ओपनिंग पेयर थी साइम और अब्दुल्ला शफीक की, लास्ट जो ओडीआई हमने खेले हैं उसमें ये दोनों खेले हैं, और ये साइम अयूब क्योंकि इंजरी के बावजूद साइड लाइन है और अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने फॉर्म की वजह से आपने साइड लाइन कर दिया है, तो हमारी ओपनिंग के लिए बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं, जहाँ पे और भी सस्पेंस इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि सारी टीमों ने अपने स्क्वाड्स अनाउंस कर चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जितनी भी टीमें उन्होंने स्क्वाड्स अनाउंस कर लिया है। ये प्रिलिमिनरी स्क्वाड्स का जो हमने आपको डेडलाइन बताया था 12 जनवरी, वो तो कब का गुजर गया, आप लोग ये सोच रहे हैं क्योंकि फिर पाकिस्तान का स्क्वाड क्यों नहीं है, लेकिन वो स्क्वाड्स आपके पास चॉइस थी कि आप अनाउंस करो या नहीं करो। और जैसे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री रह चुकी है, पाकिस्तान लास्ट मिनट तक अपना जो स्क्वाड है वो अनाउंस नहीं करता, ये हर बार का है। चाहे आप हमारा 2024 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, चाहे उससे पहले 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप देख लें, हम लोगों को आदत है लास्ट मिनट तक सस्पेंस बरकरार रखने का, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस दफा क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी डिफेंड भी कर रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट भी हैं, तो बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, सब कुछ एनालाइज किया जा रहा है। साइम अयूब, असल में हमारा जो टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, उसकी एक मेन रीजन आपके ओपनर्स हैं, क्योंकि साइम अयूब की अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं वो फिट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे या लेटर पार्ट में अवेलेबल होंगे, वो अभी तक आए नहीं है। तो जो ओपनिंग स्लॉट है ना, उस पर बहुत ज्यादा कंसिडरेशन है ओपनिंग के ऊपर। और मिडल ऑर्डर के बारे में, मिडल ऑर्डर भी आपका थोड़ा सा डोजी है, क्योंकि बाबर तीसरे पे और चौथे पे रिजवान, ये तो आपके हैं पक्के, लेकिन फिर पांचवें छठे सातवें पे आपकी जो कंफर्मेशन है वो पूरी तरह से नहीं हो पाई है। तो ओपनिंग पे तो शान मसूद का नाम लिया जा रहा है, सामने आ रहा है, र्यूमर्स आ रही है कि शान मसूद को शायद ट्राई नेशन में मौका दिया जाए, क्योंकि उनका लिस्ट का जो रिकॉर्ड है वो 50 प्लस उनकी एवरेज है। उनके पास इंग्लैंड में खेलने का भी काफी एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा सीजन कंपेनर है, आपके टेस्ट के कैप्टन भी हैं, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड पर अगर फखर जमान जैसा एग्रेसिव ओपनर है तो आप देख सकते हैं शान दूसरे साइड पे आपको एक स्टेबिलिटी फराहम कर सकता है। और इसी तरह इमामुल हक भी, इमामुल हक क्योंकि इमामुल हक का भी नाम लिया जा रहा है, बहुत सामने आ रहा है इमामुल हक और शान मसूद का और हसीबुल्लाह का नाम। लेकिन मेरी नजर में अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछें तो मैं चाहता हूं कि साइम अयूब को अगर कोई रिप्लेस करता है तो वो भी कोई यंग ब्लड होना चाहिए और साइम अयूब की तरह ही एग्रेसिव होना चाहिए, ना कि हम बैकवर्ड चले जाएं, वापस इमाम की तरफ चले जाएं, शान की तरफ चले जाएं। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूं कि फखर के साथ आप कोई नया यंगस्टर को मौका दें। चैंपियंस ये जो ट्राई सीरीज आपके पास पहले मौका है प्रिपरेशन के, इसमें आप मास सदाकत को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो साइम अयूब की तरह आपको चंद ओवर्स भी फराहम कर सकता है, उसकी तरह लेफ्ट हैंड ऑप्शन भी है, बैटिंग भी एग्रेसिव है, और साइम अयूब की तरह बॉलिंग में भी आपको ऑप्शन दे सकता है, वो स्पिन भी करा सकते हैं। और मास सदाकत के अलावा हसीबुल्लाह क्योंकि एक बहुत अच्छे इमर्जिंग प्रोस्पेक्ट है, उनको वैसा मौका भी नहीं मिल पा रहा जिस तरह के वो डिजर्व करते हैं, हसीबुल्लाह भी एक ऑप्शन है। लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ, लास्ट मोमेंट तक ही ये जो है हमारा स्क्वाड वो अभी जाएगा एक हफ्ते में। वैसे एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि एक हफ्ते में आपका जो स्क्वाड है वो आ जाएगा सामने, लेकिन उसमें एक ही तब्दीली होगी, जो ट्राई नेशन खेलेंगे और जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी ये तो पक्की खबर है कि वो टीमें सेम ही होंगी, लेकिन उसमें एक चेंज होगा, वो होगा साइम अयूब का, क्योंकि साइम अयूब की जो वो रिकवरी है वो ट्राई सीरीज में तो नहीं होनी, लेकिन वो होपफुली आप सब होप ये कर रहे हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी होगा उसमें वो पहले मैच के लिए, दूसरे मैच के लिए शायद अवेलेबल ना हो पाए, लेकिन लेटर स्टेज के लिए वो अवेलेबल होंगे। लेकिन शुरू के स्टेज के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो तब तक के लिए देखना यही है, क्वेश्चन रिमेन कि क्या फखर जमान के साथ इमाम आएंगे या क्या कहते हैं आपके शान आएंगे या हसीबुल्लाह आएंगे या मास सदाकत आएंगे, ये भी सवाल है। मिडल ऑर्डर में आपके बाबर तो पक्के हैं, रिजवान भी पक्के हैं, सलमान अली आगा, इरफान खान नियाजी और तैयब ताहिर, सऊद शकील, खुशदिल शाह, इन नामों के ऊपर सोचा जा रहा है। बॉलिंग में बॉलिंग आपकी सेटल है, काफी फास्ट बॉलिंग वनडे की, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ का पेस्टी होगा। चौथा आपका मोहम्मद असलम या आमिर जमाल में से एक हो सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूं कि आमिर जमाल के साथ आप जाएं, क्योंकि इरफान खान नियाजी से 7वें नंबर पे बहुत अच्छा है भाई। इरफान नियाजी तो सरकारी कैटेगरी में खेल रहा है,
ना वो बैटिंग कर सकता है ना वो बॉलिंग कर सकता है, मौके भी उसको अच्छे मिले, कोई फिनिशिंग टच उसका ऐसा नजर नहीं आया कि भाई बहुत तगड़ा पावर हिटर है आप उस पर एक स्पोर्ट जाया कर दो। तो 7वें नंबर पे मेरे ख्याल से शादाब खान और आमिर जमाल इरफान नियाजी से अच्छा ऑप्शन है। शादाब खान भी सोचा जा सकता है उनके ऊपर, उनको भी शायद मौका मिल जाए। 7वें नंबर पे एक ऑलराउंडर का होना चाहिए, आमिर जमाल या फिर ये इसके ऊपर शादाब खान। और स्पिन डिपार्टमेंट आपका बरार अहमद होंगे, सुफियान मुकीम होंगे, और तीसरा मैं चाहता हूँ कि शादाब खान हो। शादाब खान एक यूटिलिटी प्लेयर है, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। तब तक के लिए इतना ही। आप अपनी टीम बनाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या देखते हैं कौन होना चाहिए साइम का रिप्लेसमेंट, और फिनिशर कौन होना चाहिए, मिडल ऑर्डर में कौन होना चाहिए, और आपके लिहाज से 7वें नंबर पे इरफान खान नियाजी होना चाहिए, आमिर जमाल। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह की अपडेट्स मौसूल होना चाहते हैं आप तो भाई बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।